सभी बीएससी पार्ट फर्स्ट साइंस मैथमेटिक्स के छात्रों को मेरी ओर से सत्र 2020-21 में पीएसबी गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा में प्रवेश लेने के लिए सबका स्वागत है। आप महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के नियमित छात्र हैं। मैं इस महाविद्यालय में फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं अपना परिचय भी आपको दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्रिय। मैं दिसंबर 2011 से इस महाविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट में इस महाविद्यालय में एकमात्र मैं ही टीचिंग कराता हूँ, जबकि 2 लेक्चरर्स का वर्कलोड है। जो दूसरे लेक्चरर हैं उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। 2011 से मैं ही बीएससी के छात्रों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। चूँकि आप सभी इस महाविद्यालय में इस सत्र में नियमित छात्र के रूप में आपने प्रवेश लिया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2020-21 का जो सत्र है उसके शुरुआत में या उससे पहले ही जब आपने 12th किया होगा, उसके बाद से ही कोविड-19 जो एक परिचित नाम है, कोरोना की वजह से महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं जो क्लास में होती है बोर्ड पे नहीं हो पा रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेज जो चालू की है। लेकिन जब से आपकी क्लासेज शुरू हुई थी, मैं कोरोना पेशेंट था। 15 तारीख से मैंने महाविद्यालय में छुट्टी या अवकाश पे चल रहा था। अतः अब मैंने महाविद्यालय में ज्वाइन किया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। महाविद्यालय में ज्वाइन करने के बाद मैं सर्वप्रथम आपको प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनको इंट्रोडक्टरी रूप में बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो आपका जो सिलेबस है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। फिर आपको नियमित रूप से क्लासें जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक जो है रेगुलर यूट्यूब के बना के आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जब आप फुर्सत मिले उसको देखें और नियमित रूप से देखें, रेगुलर टच में रहें। जो कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है इस ग्रुप में तो आप पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरा मोबाइल नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को अगर फिजिक्स से संबंधित कोई जानकारी या क्वेश्चन या कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं। उसका निराकरण मैं आपको वहाँ पे कर सकता हूँ, या इस क्लास में उस चीज़ को मैं इंक्लूड कर लूँगा ताकि बाकी छात्र भी उसको समझ सकें। तो आप देख रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स के अंदर 3 बुक्स चलेगी आपके। पहला पेपर ये आप जो देख रहे हैं ऊपर, भौतिकी का मैकेनिक्स, जिसको यांत्रिकी कहेंगे, पेपर फर्स्ट है वो। और पेपर सेकंड भौतिकी तरंग एवं दोलन, वेव्स एंड ऑसिलेशंस के नाम से सेकंड पेपर होगा। ये बुक्स का जो फ्रंट पेज है उसका फ़ोटो मैंने आपको डाला है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 3 पेपर हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी कौन सी बुक चलती है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में हमारी ये बुक चलती हैं। थर्ड पेपर है भौतिकी का विद्युत चुंबकीय, जिनके इंग्लिश मीडियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये 3 पेपर इस तरह से थ्योरी के होंगे। और चौथा पेपर प्रैक्टिकल फिजिक्स, अजमेर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप जो सिलेबस है वो प्रायोगिक भौतिकी में ये सारे आपको मिलेंगे। अब आते हैं हम, ये तो हो गई बुक्स। फिर इसके बाद ये जो सिलेबस दिख रहा है आपको एमडीएस यूनिवर्सिटी का, इसमें बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स का वो 3 घंटे का होगा। बाकी सेकंड थर्ड भी 3-3 घंटे के होंगे। और आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ये मैक्सिमम मार्क्स उस पर 50 लिखा हुआ है, यानी 50 नंबर का पेपर होगा। और उसमें फिर आप देखेंगे 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। और वो यहाँ पे इस तरह से मेंशन है। पार्ट ए के अंदर 15 नंबर का होगा, पार्ट बी वो भी 15 नंबर का होगा, और एक पार्ट सी होगा वो 20 नंबर का होगा। इस तरह से 15, 15, 30 और 20 नंबर के आपके पास पेपर होगा। इसके अंदर फिर आप देखेंगे
स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जो पार्ट ए होगा उसमें आपके पास 1.5 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, वो आप सबको करने हैं। वो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। फिर आगे पार्ट बी के अंदर कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं जो 100 शब्दों के अंदर होंगे, और कुल इस तरह से आपके पास 5 पार्ट बी में 5 क्वेश्चन होंगे, और हर एक में अथवा लगा होगा। आपको हर क्वेश्चन को करते हुए, यानी ऑप्शनल उसमें 2 में से 1 करना है, और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 3-3 नंबर के होंगे वो, और इस तरह से आपके वो 5 × 3 15 हो जाएगा। लास्ट जो पार्ट सेक्शन सी है उसमें आप देखेंगे कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, 7, 7 और 6, 20 नंबर के होंगे तीनों क्वेश्चन मिलाकर, और उनमें इंटरनल चॉइस होगी, यानी कोई 2 में से 1 करते हुए आपको वो तीनों क्वेश्चन करने हैं। और इनकी जो शब्दों की लिमिट है वो आप देख रहे हैं कितनी है, 400 शब्दों में होगा। 7, 7 और 6 नंबर के 3 इस तरह से होंगे। तो हर पेपर के अंदर आप देखेंगे सिलेबस को 3 भागों में बांट रखा है। ये जो आपका मैकेनिक्स है उसमें भी आप देखेंगे 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। तो पार्ट ए के अंदर जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 3, 3 और 3 9 क्वेश्चन तो होंगे, और 1 क्वेश्चन तीनों में से किसी भी यूनिट में से 1 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर हो जाएगा, जो कि 1.5 नंबर के होंगे। तो हर यूनिट में से इस तरह से 3-3 करते हुए, एक किसी में भी से लेकर, यानी एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी में से 3-3, यानी 3 तो आएंगे ही आएंगे हर यूनिट में से। तो ये पार्ट ए कर लिए हुआ। पार्ट बी के अंदर चूँकि 5 क्वेश्चन होंगे, और हर यूनिट में से एक एक तो होगा ही होगा पार्ट बी के अंदर, और या यूँ कह दें किसी एक में से एक क्वेश्चन आएगा, बाकी सब में से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अब 2-2 क्वेश्चन होंगे तो फिर इंटरनल चॉइस होगी, तो इसमें से 2 आते हैं तो 4 हो गए, इसमें से भी 4 हो गए, इसमें से 2 हो गए। इस तरह से 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। फिर यूनिट जो पार्ट सी है उसमें आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 7, 7 और 6, इस तरह से 3 क्वेश्चन होंगे। पहले यूनिट में से 7 नंबर, सेकंड में से 7 नंबर का, और थर्ड यूनिट में से 6 नंबर का। इस तरह से वो मेजर क्वेश्चन के नाम से जाने जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारे पास मैकेनिक्स का। इसी तरह से पेपर सेकंड जो है वेव्स एंड ऑसिलेशन, तरंग एवं दोलन, उसमें भी आप देख रहे हैं सिमिलर है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, उसमें भी इसी तरह से आपके पास 50 शब्दों में, 100 शब्दों में और 400 शब्दों में, और इसमें इंटरनल चॉइस 5 × 3 15 मार्क्स का हो जाएगा, और ये 7, 7, 6 20। तो आप देख रहे हैं सिमिलर है, और कोई अंतर इसमें नहीं है, पैटर्न सेम है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके अंदर भी होगी। और इसी तरह से एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो पेपर थर्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम विद्युत चुंबकीय कर रहे हैं, उसमें भी इसी तरह से 50 नंबर का होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और टोटल आपको इसमें भी पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन, पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन और पार्ट सी के अंदर 3 क्वेश्चन। इस तरह से आपको पार्ट यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। और सबसे लास्ट में जो चौथा पेपर है वो प्रैक्टिकल फिजिक्स आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा मैं टर्न कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा रहेगी। और ये आपका सिलेबस आ गया। इसमें क्या होगा, 2 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। 75 नंबर का है ये। उसमें 25-25 नंबर के 2 प्रैक्टिकल होंगे। एक सेक्शन ए में से करना होगा और एक सेक्शन बी में से करना होगा। तो ये किताब के अंदर आप देखेंगे सेक्शन ए के अंदर 18 प्रैक्टिकल हैं और सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 19 प्रैक्टिकल हैं। ये सेक्शन बी यहाँ से शुरू हो रहा है, उसमें ये प्रयोग 19 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 31 पे ख़त्म हो रहा है। यानी 19 से 31 हमारे पास कितने हो गए, पार्ट बी के अंदर हो गए, और शुरू के जो 18 हैं वो सेक्शन ए में हो गए। तो सेक्शन ए और बी में से एक दोनों में से करना होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। प्रैक्टिकल आपको लैब में जो करने हैं उसी में आएंगे। ये तो सिलेबस दिया उन्होंने, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल जनरली हम 10-15 प्रैक्टिकल, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 तक हम प्रैक्टिकल कराते हैं।
वो उसमें से ही आपको बुक के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं, और 10 नंबर का रिकॉर्ड होता है और 15 नंबर का उसमें वाइवा होता है। इस तरह से 75 नंबर का होगा। तो टोटल नंबर आपके पास 50 50 50 150 प्लस 75 225 नंबर का ये इस तरह से आप देखते हैं फिजिक्स का जो पेपर है वो आप देखते हैं। धन्यवाद। बाकी हम अगले जो भी टॉपिक है उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे और इसको नियमित रूप से आप अटेंड करें कक्षाएं। धन्यवाद।